नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन के संबंध में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में आपको सरल से लेकर कठिन तक सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। इसकी टोटल यदि हम लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अच्छा, एक और फैक्ट पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है गोदावरी। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नाम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम को। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो विनाशक नदी किसे कहा जाता है? तो विनाशक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। देखिए कोसी नदी को जो है विहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें दामोदर नदी की तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यदि हम बात करें ब्राह्मणी नदी की तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ से जितने भी जो मैं फैक्ट बताता हूँ वो आप नोट डाउन कर लें यदि एक बार में याद ना हो तो। ठीक है, और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि इतने फैक्ट मैं इकट्ठा करता हूँ आपको बताता हूँ, तो वीडियो को बिना लाइक करें मत जाया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसको नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। और देखिए यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी है? गोदावरी। मैं आपको बता चुका हूं। और दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दक्षिण भारत की गंगा यदि पूछा जाए तो कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। यदि पूछा जाए दक्षिण गंगा तो किसको कहते हैं? गोदावरी को। और वृद्धगंगा भी किसको कहते हैं? गोदावरी को। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो दोनों फैक्ट अलग हैं और दोनों अलग अलग परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत की जो लवण नदी है किसको कहते हैं? तो लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नदी है, अभी आगे इसके बारे में कुछ और फैक्ट हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसमें केवल एक लिखी है। तो देखिए जो ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती और नर्मदा भी जो है डेल्टा नहीं बनाती। तो मध्य प्रदेश में की दोनों नदियां हैं ताप्ती और नर्मदा जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये मध्य प्रदेश के जो ताप्ती नदी की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है ताप्ती नदी। तो मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है?
अब आपको बताना है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो देखिए जो महानदी है ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 9 क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। और पूछा जाता है कि उज्जैन किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 11 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 12 क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है आपको। तो जो वैनगंगा और पैनगंगा है ये जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आप लोग क्या है कि गंगा समझ के गंगा पर टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वैनगंगा और पैनगंगा दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? गंगा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही एक कंडीशन लगी है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है। क्योंकि जो गंगा नदी है ये भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी प्रभावित होती है, लेकिन जो गोदावरी नदी है, ठीक है, ये केवल भारत में ही प्रभावित होती है। और जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल यदि पूछे तो कहाँ पर है? तो इसका उद्गम जो स्थल है वो त्र्यंबक गांव महाराष्ट्र में है। और इसकी यदि टोटल लंबाई की यदि हम बात करें तो 1465 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। तो आपको याद रखना है, कंडीशन लगी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 14 क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। तो ये जल विवाद पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? आपको बताना है। तो जो विश्व का सबसे वृहत्तम डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। क्या नाम है उस डेल्टे का? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जिसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी दो नदियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 16 क्वेश्चन है, प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम है काली नदी। और देखिए काली नदी को आप महाकाल, काली गंगा या फिर शारदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है। तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, रावी, चिनाव, व्यास, सतलुज ये सभी जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर 18 क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो एक विवरंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, कौन सी नदी है? तो वो नदी है नर्मदा नदी। तो आप इसको याद रखेंगे। नंबर 19 क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? कई बार पूछा भी जाता है। तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 को और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 को, तो याद रखेंगे। नंबर 20 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। और ये किस नदी पर बनता है? तो ये बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पर बनता है? असम में बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। किस नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र पर बनता है। और कहाँ पर बनता है? असम में बनता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो आपको बताना है। तो देखिए मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं
जो पश्चिम की ओर बनती हैं उनका नाम क्या है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। और दोनों की दोनों जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो आपको याद रखना है नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भारत का सबसे लंबा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है सतलुज नदी पर, ठीक है। और देखिए ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा की हम बात कर रहे हैं, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अभी हम देखेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो आप याद रखेंगे सतलुज नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को जाना जाता है रुद्रप्रयाग के नाम से। देखिए यहाँ पर जो संगम स्थल हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एक एक करके हम सभी को समझ लेते हैं। देखिए देवप्रयाग किसको कहते हैं, भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग किसे कहते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा के जो संगम होता है उसको हम रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग पिंडर और अलकनंदा को कर्णप्रयाग कहते हैं। और विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को हम क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग कहते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चारों पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, 2 सेकंड का समय देता हूं। चलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है। आपको ऐसी नदी का नाम बताना है, तो ऐसी नदी का नाम है गंडक नदी, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है रेहंद नदी पर, ठीक है। और रेहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर रेहंद नदी पर स्थित है। काफी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टेहरी बांध है। और किस नदी पर है ये, तो ये है भागीरथी नदी पर, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह बांध बेसिकली भागीरथी और भीलंगना 2 नदियों के संगम पर बना है, लेकिन भीलंगना नदी नहीं पूछा जाता, तो हमें सिंपली भागीरथी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए कहाँ पर, यदि पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है टिहरी बांध, ठीक है। इसलिए जिले के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 28 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपको बताना है कि 4 में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, पटना बसा हुआ है, वाराणसी बसा है, लेकिन दिल्ली नहीं बसा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पहचानना था। तो दिल्ली जो है गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ये झेलम नदी के तट पर स्थित है, तो आप इसको याद रखेंगे। 30 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है। तो ये हुगली नदी के मुख पर स्थित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है, ये कई बार पूछा गया है। नंबर 31 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो देखिए भूमि बंधित नदी कौन सी है, लूनी नदी है। भूमि बंधित मतलब क्या होता है कि भूमि के अंदर से बहती है, तो लूनी नदी जो है भूमि के अंदर से बहती है। और देखिए यदि हम बात करें लूनी नदी की उद्गम की, तो अरावली के आना सागर से ये निकलती है, अरावली के आना सागर से निकलती है और कच्छ के रन में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बता दिया है कि लूनी नदी को ही लवण नदी कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 32 क्वेश्चन है, कैन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कैन, बेतवा और चंबल तीनों सहायक नदियां हैं यमुना की, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कैन,
बेतवा और चंबल। केबीसी एक शब्द यदि आप याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कैन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 33 क्वेश्चन है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। तो क्षिप्रा जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 34 क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब का निर्माण बेसिकली पंजाब जो है 5 नदियों का समूह है, लेकिन हमें बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन आप हमें बताएं कमेंट करके, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है, आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, अपने मित्रों तक अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन इसलिए दबाना जरूरी है ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहें तो इसी प्रकार के वीडियो भी अभी विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कहीं से भी आप वॉच कर सकते हैं, या फिर अभी 3 आपको स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, उनको भी वॉच कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।